चलिए आइए देखिए, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान सभा की मांग किसने और कब किए थे। वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जब पूरे देश में संविधान सभा की मांग चलने लगी कि हम लोग देश को चलाने के लिए एक अपना संविधान सभा बनाएंगे, ठीक है, तो अंग्रेजों में खलबली मच गई कि अरे यार, भारत के लोगों के बीच इतना पावर कि सब जगह आंदोलन करने लगे कि हम अपने देश में अपना खुद का संविधान सभा बनाएंगे। तो हुआ क्या, उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था, ठीक है ना, उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था नेविल चैम्बरलेन ने, ठीक है ना, ये पीएम मई 1940 तक रहा, ठीक है ना, उन्होंने निम्नलिखितों को भेजा भारत में, निम्नलिखितों को भेजा, ठीक है ना, और भेजा, बोला कि जाइए भारत के लोगों को समझाइए कि अभी वो लोग क्या करें, इस संविधान सभा की मांग को लेकर आवाज ना उठाएं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, संविधान सभा बना लीजिएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग जीत जाएंगे तो जीतने के बाद आपको देश को छोड़कर चले जाएंगे और आप लोग अपना क्या चीज, संविधान सभा बना लीजिएगा, ठीक है, 1940 में। और तब आप क्या कीजिएगा, संविधान सभा का गठन कीजिएगा। देखिए, अंग्रेज हम लोग के साथ बहुत धोखा किए हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी से आग्रह करके, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी से आग्रह करके, और उन्होंने बोला था महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी जी, प्रथम विश्व युद्ध में हमारा आप क्या कीजिए, सहारा कीजिए, सहायता दीजिए, ठीक है ना, अपने भारत के लोगों को हमारे सैनिकों में भर्ती कराइए, और जब हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे, ठीक है ना, तो हम आपके देशों को छोड़कर चले जाएंगे, आपको स्वतंत्र कर देंगे। महात्मा गांधी नेक दिल के थे, उन्होंने इनकी बातों को मान लिए, ठीक है, मान लिए कि चलो अंग्रेज बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हम इनका साथ दे देंगे तो ये अगर जीत जाएंगे तो हमारे देश को छोड़कर आराम से चले जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है ना, हिंसा नहीं चाहते थे, चाहते थे कि हर एक चीज प्रेम से, भाव से हो जाए। तो महात्मा गांधी ने अपने देश के लोगों को ब्रिटेन सैनिकों में भर्ती भी कराया, और प्रथम विश्व युद्ध में क्या चाहिए, अंग्रेजों की जीत भी हुई, और जीत होने के बाद भी अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर नहीं गए, बल्कि हुआ क्या, 1914 में प्रथम विश्व शुरुआत हुआ और 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और समाप्ति होने के बाद ही अगला साल 1919 में बहुत ही बड़ा जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें भारतीयों को, निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, बहुत से लोग मारे गए। बताइए, बहुत से लोग मारे गए, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिससे दुखित होकर महात्मा गांधी को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, केसर हिंद की उपाधि मिली थी, सभी ने अपना अपना उपाधि अंग्रेजों को क्या किया, लौटा दिया कि भाई ये जो आप हमें उपाधि दिए हैं, ठीक है ना, ये हमें उपाधि नहीं चाहिए। जो महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी ना, उन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया। और भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी उनको, वो भी क्या कर दिए, लौटा दिए, ठीक है। और फिर अंग्रेज इसमें क्या बोल रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव में ये वो प्रस्ताव लेके आया है और बोल रहा है फिर कि भाई भारतीयों, हम लोग को क्या कीजिए, सहारा कीजिए, हमारा साथ दीजिए, और फिर हम जब द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आपको स्वतंत्र कर देंगे। बताइए, एक बार तो हम लोग धोखा खाइए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, और फिर एक बार और धोखा देने का प्रयास कर रहा है, हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग धोखा खा चुके थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और फिर लॉलीपॉप थमा रहे हैं, है ना। देखिए हुआ क्या, हमने इनकी बातों को नहीं माना, ये निम्नलिखितों जो अगस्त प्रस्ताव लाया था, ये क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। आगे चलिए
देखिए हुआ क्या, एक मिनट लाइट थोड़ा सा, हम्म, चलिए लाइट कट गया था इसलिए। हुआ क्या, जब अभी हमने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जब फेल हो गया, ठीक है ना, तो ब्रिटेन अगस्त प्रस्ताव जब लेके आया था, हम लोगों ने नहीं माना उनके प्रस्ताव को, ठीक है, तो उस समय ये जो पीएम था ना मई तक ले, ठीक है ना, जो पीएम था ब्रिटेन का पीएम, उन्होंने 1940 में ही उसको हटा दिया गया, और उसके बाद से पीएम ब्रिटेन का पीएम विंस्टन चर्चिल बना 1940 के बाद, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल ने ये देखा कि अरे यार भारत के लोग ये अगस्त प्रस्ताव लेके गया था, उनके प्रस्ताव को नहीं माने, अब क्या किया जाए। इधर लड़ाई, हमारा जो भारत है, भारत पर जापानियों का आक्रमण पड़ रहा है, अगर हम भारत से कमजोर पड़ जाएंगे, सॉरी, अगर हमारा भारत में दबदबा नहीं रहेगा, दबदबा अभी भारत में हमारा है और भारत यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा, उधर से जापानी लोग क्या चीज आक्रमण कर देंगे, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अस्तित्व ही खराब हो जाएगा, है ना। तो हुआ क्या, देखिए क्रेप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत में आया, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन के दौरान उसके समय ब्रिटेन का पीएम विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल ने ही अपनी मंत्रिमंडल से, विंस्टन चर्चिल ने ही अपने मंत्रिमंडल से स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, ठीक है ना। यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स को ही भारत में भेजा था कि जाओ भारत में और भारत के लोगों को समझाओ, भारत के लोगों को समझाओ कि वे लोग हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे, न कि अपने आप में उधर आंदोलन करें हमसे, ठीक है। क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर पड़ रहा था, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर पड़ रहा था। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स को विंस्टन चर्चिल ने आज्ञा दिया कि जाइए भारत और भारत के लोगों को समझाइए कि वो लोग क्या करें, अभी हल्ला न करें, अभी आंदोलन न करें, संविधान सभा आपका बनाया जाएगा, देश में संविधान बनेगा, लेकिन अभी हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या झेल रहे हैं, जीत जाने दीजिए तो फिर आप बनाइएगा। देखिए आए हैं विंस्टन चर्चिल, भेजे हैं क्रिप्स मिशन को भारत में, और क्रिप्स मिशन क्या लेकर आया है, कौन सा प्रस्ताव लेकर आया है, देखते हैं। जब क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है ना, तो क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स से बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए भारत की तरफ से 2 व्यक्ति गए। जब क्रिप्स मिशन भारत आया, तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स आया, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स से वार्तालाप करने के लिए भारत की तरफ से 2 महान व्यक्ति गए। वो जो महान व्यक्ति थे कौन, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद। पंडित नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात में स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या बोला, देखिए क्या कह रहा है स्टैफोर्ड क्रिप्स। पहली बात बोल रहा है कि देखिए हम द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए, और जीत जाएंगे तो देखिए हम लोग आपको क्या करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना, जिसे डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। देख बड़का बात, डोमिनियन राज की दर्जा देने की बात कर रहा है। डोमिनियन राज का मतलब होता है कि भारत के लोग तो आजाद रहेंगे, ठीक है, जो भी काम करेंगे, लेकिन वह किसी ब्रिटिश के अनुसार काम करेंगे, उनका मालिक जो होगा वो ब्रिटिश होगा। जैसे भारत के लोग हर एक पद पर रहेंगे, लेकिन उस पद का मालिक, जो बड़ा मालिक होगा, वो अंग्रेज होगा, ब्रिटिश होगा। ये कैसी बात है भाई, डोमिनियन राज का मतलब यही होता है। डोमिनियन राज का मतलब होता है कि आप तो आजाद तो हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मालिक है, आपका मालिक है वो कोई दूसरा है। बताइए, हमारे देश में, हम अपने देश में अच्छी खासा से काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, और फिर आपने तो आजादी की बात भी कर रहा है, और फिर कह रहा है कि आपका मालिक खुद रहेंगे, कोई ब्रिटिश रहेगा। डोमिनियन राज की दर्जा दे रहे हैं। हम लोगों ने इनकी बातों को नहीं माना। फिर क्या बोल रहा है, देखिए और क्या बोल रहा है,
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे तो अब क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे, अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान बनाएंगे। हैं? ये कैसी बात है? तब तक हम आपके अधीन रह के कैसे काम करेंगे, है ना? तो देखिए, पहली बात क्या बोला ये क्रेप्स कि हम एक भारतीय संघ स्थापित होगा। भारतीय संघ जो स्थापित होगा उसे डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन राज्य मतलब सब आजाद रहेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन उनका जो मालिक होगा एक अंग्रेज, ब्रिटिश होगा। ब्रिटिश होगा। दूसरी बात बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद आपको क्या किया जाएगा, और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरी बात क्या बोला है, देखिए तीसरी बात क्रिप्स मिशन क्या कह रहा है, ठीक है ना? कह रहा है कि देखिए, अगर किसी प्रांत को भारतीय संघ में जाना पसंद नहीं है, अगर किसी प्रांत को भारतीय संघ में जाना पसंद नहीं है तो वह अलग हो जाएगा और अपना अलग संविधान बनाएगा। बताइए, ये बांटने की, हमारे देश की बांटने की बात भी कह रहा है कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आपके देश में जिस राज्य को अलग होना है, ठीक है, जिस क्षेत्र को भारत के क्षेत्र से अलग होना है वह अलग हो जाएगा। जिसको भारत के संघ में सम्मिलित नहीं होना है, भारत के संघ में शामिल नहीं होना है, वह अलग रहेगा, अलग हो जाएगा और एक अपना अलग संविधान बनाएगा। बताइए, ये कैसा बात? हमारे देश के आजाद होने के बाद तुम हमारे देश के संविधान को अलग करने की बात कर रहे हैं, देश को अलग अलग तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमने इसकी प्रस्ताव को नहीं माना, ठीक है ना? हमने इसके प्रस्ताव को क्या किया, नहीं माना, है ना? इतने लालच इन्होंने दिया। देखिए, एक बार और मैं वीडियो के माध्यम से समझा दे रहा हूं कि क्रिप्स मिशन भारत में 23 मार्च 1942 को आया। भेजा कौन था? जो ब्रिटेन का पीएम विंस्टन चर्चिल था, ठीक है ना? 1940 के बाद पीएम यही बना, विंस्टन चर्चिल। और अपने मंत्रिमंडल से, युद्ध के दौरान मंत्रिमंडल से जब ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था, भारत में उनका जो भारत में कौन, इन्हीं का सब शासन था, अंग्रेजों का ही भारत में शासन था उस वक्त भी। और उधर जापानियों से भारत पर आक्रमण का खतरा फैल रहा था। देखिए, एक मिनट मैं समझा दूं। ये भारत, दक्षिण भारत इधर जापानियों से, यहाँ पर दक्षिण भारत में कमजोर पड़ रहे थे अंग्रेज, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था और यहाँ पर कोई दूसरा यानी जापानियों का आक्रमण खतरा बढ़ रहा था कि जापानी अगर इस पर आक्रमण कर दे, पहले से तो हम भारत पर आक्रमण किए ही हैं और भारत के लोग हम लोग को भगाना चाह रहे हैं, और फिर दूसरा इधर जापान के जो सैनिक हमारे इस भारत पर आक्रमण कर देगा तो मेरा दबदबा यानी अंग्रेजों का दबदबा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये लोग अपना वर्चस्व यहाँ पर डाल देंगे, है ना? तो इन्हीं सब की देखकर ये विंस्टन चर्चिल ने बोला वेस्टरफोर्ड क्रिप्स को कि जाओ और भारत के लोगों को समझाओ। आया क्रिप्स मिशन वार्तालाप करने के लिए, पंडित नेहरू और मौलाना आजाद भारत की तरफ से गए इससे बात करने के लिए। बात में ऐसा बात बोला बेहुदा ये वेस्टरफोर्ड क्रिप्स। देखिए क्या कह रहा है। पहली बात तो मालूम है कि भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे तो। दूसरी बात बोला है कि भारतीय संघ स्थापित तो होगा और डोमिनियन राज्य की दर्जा देंगे। बताओ, डोमिनियन राज्य मैंने अभी समझाया। फिर तीसरी बात बोला है कि तब जाके संविधान सभा का क्या होगा, गठन किया जाएगा। चौथी बात बोला है कि अगर भारतीय संघ में किसी भारतीय क्षेत्र को अगर शामिल नहीं होना है तो वो अपना अलग रहेगा और अलग संविधान बनाएगा। बताओ, भारत में अलग करने की बात कर रहा है। इनकी बातों को हम लोगों ने क्या किया, नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया।
मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह भारत का बंटवारा चाहता था, है ना। और जो कांग्रेस ने भी क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने भी क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग डोमिनियन राज्य नहीं चाहते थे, हम लोग क्या चीज, स्वतंत्र चाहते थे, स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहते थे। हमारे पूर्ण स्वराज के बदले उन्होंने क्या किया, डोमिनियन राज का दर्जा दे रहे थे हम लोग को, ठीक है। हम लोग और डोमिनियन राज की दर्जा दे रहे थे और प्रांतों की अलग करने की बात कर रहे थे। तो ये क्या हुआ बाबू, क्रिप्स मिशन भी आया भारत में और ये भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, वो भी फेल हो गया। ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया, वो भी फेल हो गया। अब देखो 1946 में आएगा कैबिनेट मिशन, है ना। चलिए देखिए, अभी हमने देखा कि विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का पीएम था, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी ब्रिटेन का पीएम पद को संभाला और संभालते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया, अच्छा से नहीं कर पाया। यानी भारत के लोगों पर जो भेजा था विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना, उन्होंने भी आया। विंस्टन चर्चिल जो था, ठीक है ना, भेजा था किसको, क्रिप्स मिशन भेजा था ना भारत में, लेकिन वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। और क्रिप्स मिशन को, ठीक है, सॉरी, विंस्टन चर्चिल को, ठीक है, विंस्टन चर्चिल को पीएम पद से हराकर क्लेमेंट एटली 1945 में, कब, 1945 में विंस्टन चर्चिल जो प्रधान का पीएम था उसको हराकर, ठीक है ना, और ब्रिटेन का पीएम बना क्लेमेंट एटली बना, ठीक है ना। और जब क्लेमेंट एटली बना तो अपने ब्रिटेन में ही विंस्टन चर्चिल को हराकर 1945 में ये क्लेमेंट एटली ब्रिटेन का पीएम बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ये हो रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरुआत हुआ था, अभी चल रहा है ना। तो ये बात है 1946। तो पीएम क्लेमेंट एटली बना, और ये जब बना तो एक मिशन ब्रिटेन में ही कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया, गठन ब्रिटेन में फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन का क्या किया, गठन किया। और ये जो मिशन बना कैबिनेट मिशन, इसको भारत में भेजा। कब भारत में भेजा, तो भारत में 24 मार्च 1946 ये जो कैबिनेट मिशन था भारत में 24 मार्च 1946 को आया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन, 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसके कितने सदस्य थे, 3। ध्यान रहे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को, लेकिन कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था, फरवरी 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कौन कौन, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसको पास से याद रखेंगे, पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स, शॉर्ट में PAS, पास से याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या थे, तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, ठीक है। ये जो अध्यक्ष था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, क्या था, अध्यक्ष। ध्यान है, ये पेपर में पूछ जाता है कि
कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये अध्यक्ष था भारत, है ना। और देखिए एवी अलेक्जेंडर, ये एवी अलेक्जेंडर कौन था बाबू? तो ये नेवी था, नेवी मंत्री। एवी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री था, नेवी मंत्री। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था ये व्यापार मंत्री। व्यापार मंत्री था, ठीक है ना। हुआ क्या, आइए ये जो आए भारत में, ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे। वाद विवाद हुआ और कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। बताइए, हमने संविधान सभा की मांग कर रहे थे बहुत पहले से, 1985 से, सॉरी मिस्टेक है ना, 1895 से, है ना। लेकिन हुआ क्या? 1895 से ही हम संविधान सभा की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी मांगों को किसी ने पूरा नहीं होने दिया। सब ने आया सिर्फ लॉलीपॉप थमाया कि भाई भारतीयों लो है लॉलीपॉप, आराम से इसी में खुश रहो तुम सब। लेकिन अब भारतीयों का गुस्सा धीरे धीरे फूटा, ठीक है, और हमने अपना गुस्सा दिखाया इनमें भाग न लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। अंग्रेज बहुत ही क्या हो गए? कमजोर पड़ गए, ठीक है। इधर आंदोलन भी हमने करता रहा। तो ध्यान रहे, हमने संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव पर अब हो रहा है। अब मांग चल रहा है संविधान सभा की गठन करने के लिए, कब से? 1895 से। बताइए, मांग चल रहा है 1895 से, और ये कैबिनेट मिशन अब बोला है 1946 में कि आप क्या कीजिए, संविधान सभा का गठन, या इसी के सुझाव पर क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, इसी मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के 389 कुल 389 कुल 389 सदस्य थे। बोला गया कि कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा होगा, जो कुल संविधान सभा के सदस्य कितने होंगे? 389। टोटल कितने? 389 सदस्य होंगे। और ये 389 सदस्यों का चयन किया जाएगा, वो जनसंख्या के आधार पर होंगे। मतलब क्या? कि पूरे भारत में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। चलिए आइए, इसको भी मैं अभी बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अभी हमने बताया कि कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन होगा, किया जाएगा, और हुआ भी। 300 बोला गया, क्या बोला गया? कि 300 कितना बाबू? इस मिशन के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होंगे? 389, 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर मतलब क्या? कि 10 लाख जनसंख्या पर कितने? एक सीट। यानी कहने का मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगा, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी, 10 लाख जनसंख्या पर कितने सीट? एक सीट, 389। चलिए आइए, 389 जो होंगे बाबू, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। मतलब जनसंख्या के आधार पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, टोटल 389 सदस्य होंगे। ये 389 में
292 ब्रिटिश भारत के होंगे, 4 गो मुख्य आयुक्त प्रांत के और 93 गो देशी रियासतें, राजा रजवाड़े जो न कि खुद अपना राजपाट चलाएंगे, किसी दूसरे का अधीन नहीं, खुद मालिक, ये राजा रजवाड़े 3 गो स्वतंत्र। तो हुआ क्या, अब बोला गया कि 292 और 4 गो संयुक्त मुख्य आयुक्त प्रांत का क्या होगा, चुनाव होगा, यानी 296 का चुनाव होगा और ये मनोनीत किए जाएंगे। मन करेगा तो भाग लेंगे या मन करेगा तो भाग नहीं लेंगे। चलिए अब थोड़ा सा सिर्फ सुनिए आप लोग, मैंने समझा दिया कि जनसंख्या के आधार पर यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगा, टोटल 389 सदस्य होंगे और ये सब किस पर, जनसंख्या के आधार पर, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के, 4 गो मुख्य आयुक्त प्रांत के और 93 गो देशी रियासतें होंगी। चुनाव किसका होगा, चुनाव होगा सिर्फ 292 प्लस 4, 296 का चुनाव होगा। अब थोड़ा सा सुनिए, इसी को बोला गया कि संविधान सभा में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, और हुआ भी जनसंख्या के आधार पर हुआ, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है। और सीटों का बंटवारा 3 समूहों में किया गया, मुस्लिम लीग, सिख, सामान्य लोग थे। और संविधान सभा का चुनाव, जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी संविधान सभा का चुनाव एकल संक्रमणीय मत समानुपाती प्रतिनिधि के पद्धति से हुआ। और इस संविधान सभा में, इस चुनाव में, जब चुनाव हुआ तो चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, 208 सीट। मुस्लिम लीग को 73 सीटें पाई। और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और निर्दलीय को 15, है ना, जोड़िए 296, 5, 3, 8, 8, 8, 16 और 8, 1, 9, हाँ आ जाएगा, है ना। तो ये जब चुनाव हुआ, कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 373 और निर्दलीय 15। निर्दलीय कौन, जो किसी दल के नहीं थे, उनको 15 सीटें मिली, है ना। तो ऐसा चुनाव हुआ। और जो देशी रियासतें थी ये चुनाव में भाग नहीं लिए, है ना, ये चुनाव में भागे नहीं लिए। तो चलिए आइए, हमने बहुत अच्छी तरीका से ये संविधान सभा का कैसे कैसे क्या हुआ, कब संविधान सभा का गठन का कार्य पूर्ण हुआ, ठीक है ना, कौन कौन से मिशन भारत में आए, कौन मिशन फेल हुआ, कौन मिशन सफल हुआ, ठीक है ना, और क्या क्या भारत के लोगों को लालच दिए, ठीक है ना, और कैसे कैसे क्या हुआ, इस तरह क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हो गया। चुनाव भी हुआ, चुनाव भी लास्ट में चुनाव हुआ, चुनाव में 208, 73 और 15 ऐसे ऐसे सीटें हुई। चलिए वीडियो तो मुझे समझाने में ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा समय लग भी रहा, लिखने में तो बहुत कम समय। अगर मेरी बातों को समझ में आया हो आप सभी को तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और भी मैं बहुत ही आसान तरीका से हर लाइन बाय लाइन टॉपिक को लेकर चलूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पूरे देखिए, हमने एकदम लाइन से शुरुआती किया था संविधान सभा की मांग को लेकर, जहां से आग निकली थी भारत में अपनी आजादी के लिए, और कहां चिंगारी उत्पन्न हुआ और कहां आग पकड़ लेगा, हर एक चीज को कब बुझेगा सब बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।